गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था द सुनामी। इसमें हमने पढ़ा था कि 2004 में जो सुनामी आई थी भारत में, उसमें अरब सागर में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, वहाँ पर किस तरह से लोग प्रभावित हुए थे, जनजीवन प्रभावित हुआ था, कितना नुकसान हुआ था। और यहाँ पर हमने पढ़ा था संजीव नाम का पुलिसमैन है, 13 साल की मेघना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में आइए। हाँ, अलमाज जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमाज जावेद जो है वो 10 साल का है, लड़की हैं। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। कहाँ की स्टूडेंट है वो? पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कन्वेंट स्कूल है, वहाँ की वो स्टूडेंट हैं, जहाँ पे उसके पापा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैन कौरी आइलैंड। उनकी जो माँ है, उनका घर था नैन कौरी आइलैंड में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार में ही आता है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। फैमिली वहाँ क्यों गई थी? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। जब कंपन हुई सुबह, सुनामी की कंपन शुरू हुई, तो वहाँ पे सुबह थी और फैमिली सो रही थी। हलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अलमा के पापा ने देखा, रिसीड होता है मूव बैक, पीछे की ओर आना, कि जो लहरें हैं समुद्र की वो पीछे की ओर आ रही हैं। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वो समझ गए, अंडरस्टूड का मतलब है समझ गए, कि पानी पीछे की ओर आएगा और ग्रेट फोर्स के साथ आएगा। ही वोक अप एंड ट्राइड टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस। वोक अप होता है जागना, जल्दी जल्दी उठे, और हर एक, एवरीवन होता है हर एक को उठाया और ट्राई किया कि वहाँ से रश करें, भागें सेफर प्लेस की ओर। एज दे रेन, जैसे ही वो भागने लगे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। बच्ची के जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे, उन्हें सर पे चोट लगी। हिट होता है मारना, किसी चीज़ ने उनके सर पे चोट लगाई और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। अब जो अलमाज के पापा हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। फिर एक जाइंट होता है दानव की तरह, दैत्य की तरह बड़ी सी वेव आई और उन्हें स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट बोथ ऑफ देम। और स्वेप्ट अवे होता है बहा कर ले जाना, किसको? बोथ ऑफ मतलब दोनों को ले गई, किसको? दादा और पापा, अलमाज के दादा और पापा जो थे। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड clinging to leaves of a coconut tree calling out to her। अलमा की मम्मी और उनकी आंटी कहाँ खड़ी थी? क्लिंगिंग का मतलब होता है सख्त पकड़ना, सख्त जोर से पकड़ना। किसका लीव पकड़ा हुआ था उन्होंने? पत्ता पकड़ा हुआ था कोकोनट का, नारियल का पत्ता, नारियल के पेड़ के पास फंसे हुए थे। कॉलिंग आउट टू हर, और बच्ची को बुला रहे थे। A wave uprooted the tree and they too were washed away। वेव होती है लहर, लहर आई। uprooted होता है जड़ से उखाड़ के फेंकना, जड़ से उखाड़ के ले गई उस ट्री को जहाँ पे उसके मम्मी और आंटी थे, और दोनों को वॉश्ड अवे, दोनों को वो भी बहाकर ले गया। अलमाज सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमा ने क्या किया? एक लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का गट्ठा था, लकड़ी का थोड़ा टुकड़ा था, उसको उसने देखा और फ्लोट करते हुए। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई। टुकड़ा था लकड़ी का, और अलमाज सिर्फ 10 साल की है, तो छोटी सी बच्ची है, उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो क्या हो गई? फेंट होता है बेहोश हो जाना। देन शी वोक अप, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कामोरता। जब उसे होश आया बच्चे को, तो वो कहाँ थी? हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको कहाँ लाया गया? पोर्ट ब्लेयर। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। छोटी सी बच्ची हैं, किसी के साथ भी वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। इंसिडेंट जो ये घटना हुई थी इसके बारे में। शी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड। ट्रोमेटाइज्ड का मतलब होता है ग्रेटली शॉक्ड। हम बोलते हैं वो ट्रॉमा में है, वो कॉमा में है, डिस्ट्रेस में जाना।
बहुत टेंशन या शॉक में होना, तो वो किसी से इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक में ट्रू और फॉल्स के हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस ध्यान से सुनी हैं तो आपको एकदम पता चल जाएगा, और ये आपको होमवर्क है। आपने इन 5 के 5 को सही और गलत छांटना है। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्निशियस ने किस किस को खोया, इनमें से कोई है या नहीं है, तो आपने वहाँ देखना है जहाँ हमारी फर्स्ट वीडियो थी, या फिर चैप्टर का जो पेज है पीछे पलट के देखना है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव सेफली बाहर निकल गए थे, उन्होंने सेफ्टी बरती थी। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया। ये सही है कि गलत है? चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, अगर आप फिर भी नहीं कर पाएंगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. अल्मा के पापा को पता चल गया था कि ये हिट करेगी सुनामी। ये सही है कि गलत है? Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on it. उसकी जो मम्मी और आंटी हैं वो ट्री के साथ चली गई। सही है कि गलत है? ये मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है। ये ट्रू फॉल्स के एग्ज़ाम में आते हैं। एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से लर्न कीजिए। सेकंड पार्ट है, टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक फकेट बीच इन थाईलैंड। अब थाईलैंड की बात हो रही है। अभी पहले हमने फर्स्ट पार्ट में इंडिया की बात की, इंडिया में हमने देखा। अब यहाँ पे टिली स्मिथ नाम की लड़की हैं जो कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, इंग्लैंड की हैं, थाईलैंड में रहती हैं। वो उसने बहुत सारी लाइव्स को सेव किया सुनामी के टाइम। फकेट बीच पे वो रहती हैं। हाँ, दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेक इनटू अ हीरोइन। अब उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी लाइव्स को सेव किया। उसके जो मम्मी पापा हैं वो उसे अलाउ नहीं करते हैं इंटरव्यू देने के लिए कि टेलीविज़न पे आएँ, और वो उसे हीरोइन बनाना चाहते हैं। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा कि बार बार वो इंटरव्यू में ना जाएं? नाउ हियर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब कहाँ की स्टोरी है? थाईलैंड की। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. साउदर्न का मतलब होता है दक्षिण थाईलैंड जो है, वहाँ पर बीच में वो बीच होता है समुद्र का किनारा। क्यों गए हैं? क्रिसमस मनाने के लिए। रिजॉर्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग हॉलीडे मनाने के लिए आते हैं। लोग स्मिथ फैमिली है कहाँ की? साउथ ईस्ट इंग्लैंड, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में इनके घर हैं, और ये कहाँ गए हैं? थाईलैंड। टिली स्मिथ वॉज अ 10 year old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 years old। अब आपने ये याद रखना है टिली स्मिथ कितने साल की थी और बहन उसकी कितने साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। अब पेनी और कॉलिन उनके मम्मी पापा हैं, टिली बच्ची हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। अब सुनामी की जो लहरें थी वो उनके रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उन्हें क्या हुआ? ट्रिगर्ड होता है कॉज, जो कि कारण बना था अर्थक्वेक का, भूकंप का कारण बना था। वहाँ पे सुनामी जो शुरू हुई थी वो मैसिव अर्थक्वेक, बहुत खतरनाक भूकंप की वजह से हुई थी। नॉर्दर्न सुमात्रा, सुमात्रा भी आइलैंड का नाम है, एक टापू का नाम है। उसी मॉर्निंग को उन्होंने वहाँ पर फील की थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। स्वेल का मतलब होता है सूजना, फूलना। अब यहाँ पे क्या है? बेब्स जैसे आ रही हैं, तो वो इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि स्वेलिंग शब्द यूज़ किया है। केप्ट कमिंग इन, और अंदर की ओर आ रही हैं। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब जो बीच था, किनारा था, वो कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो खाली स्पेस था वहाँ पर पानी भर गया है। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। अब जो इनकी स्मिथ फैमिली बच गई है, ये बाद में सुना रहे हैं कहानी कि उस समय क्या हुआ था। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
हाँ, चैप्टर 8th क्लास में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो कुछ दिया जाता है आप अच्छे से लर्न करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।